बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंद में। बिहार की राजनीति में मुसलमानों की क्या है मांग? देश में जाति, राजनीति और धर्म, इस पर आप जितना जानने की कोशिश करेंगे, इसका समुद्र मंथन समाप्त ही नहीं होगा। बिहार भी इसी देश का एक हिस्सा है और यह भी जाति, राजनीति और धर्म के बीच से होकर सत्ता पर काबिज के लिए हर राजनीतिक दलों इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है और इन्हीं रास्तों में एक रास्ता आता है विकास का। इसी विकास और भागीदारी पर फिर से जोरदार बहसबाजी छिड़ी। सत्ताधारी दल अपना दामन बचाते हुए नजर आते हैं तो गैर सत्ताधारी दल इन्हीं मुद्दों पर सत्ताधारी दल को घसीटते हुए, बहरहाल मामला और पेच इन्हीं बिंदुओं पर घूमता है। इफ्तार पार्टी तो नीतीश कुमार ने मना लिया, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था। वजह थी मुस्लिम संगठनों के उनके इफ्तार पार्टी की बहिष्कार की। विकास पुरुष से बिहार की जनता जब शिकायत भी करती है तो उस शिकायत में भी एक अपनत्व का भाव छलक जाता है, चाहे वह हाल ही में हुआ बीपीएससी का छात्र आंदोलन हो या फिर कुछ दिनों पहले मुस्लिम संगठन का बहिष्कार हो। नीतीश कुमार वैसे नेताओं में से नहीं है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उनका बहिष्कार कर रहा है और कौन नहीं, लेकिन सत्ता में है तो नीतीश का नाम भी है, वरना मझधार से कटकर जो नदी की शाखा शेष रह जाती है वह जल्द ही अस्तित्व विहीन हो जाती है। और बिहार में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें राजनीतिक दल नाम ले लेकर उनके आदर्शों को राजनीति में चर्चा में ला लाकर उनके नाम को जीवित रखे हुए हैं और नीतीश कुमार भी बेदाग छवि रखते हुए उन्हीं नामों की सूची में एक नाम अपनी जोड़ सकने में सफल राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। अचानक से आए मुस्लिम संगठनों का इनकार और बहिष्कार पर सब हैरान रह गए, लेकिन फिर भी नीतीश की पार्टी में मुसलमान आबादी की कमी महसूस नहीं हुई। इमारती शरिया और 6 अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया। यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का इस तरह से विरोध हुआ। विरोध की वजह थी वक्फ संशोधन विधेयक 2024, जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने समर्थन दिया है। मुस्लिमों के साथ नीतीश कुमार की यह राजनीतिक जमीन तैयार करने में उन्हें 2 दशकों का समय लगा। वह अब बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर विरोध के तौर पर तैर रहा है। 22 मार्च को इमारती शरिया ने बहिष्कार का पत्र जारी किया। ये संस्था 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उसमें लिखा गया, आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। जेडीयू से 2 बार राज्यसभा गए और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक अली अनवर बीबीसी से बताते हैं, हमारा मुद्दा नीतीश जी ने संसद में उठाया। हम लोगों को लगा कि नीतीश बीजेपी के साथ रहते हुए भी हमारे हैं। अली अनवर के मुताबिक इसके बाद पसमानदा मुस्लिमों की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नीतीश कुमार के पक्ष में आने की घोषणा की थी। नीतीश कुमार प्रशासनिक स्तर के साथ ही साथ प्रतिनिधित्व के स्तर पर भी उन्होंने मुसलमानों पर फोकस किया, लेकिन जदयू की तरफ से ललन सिंह भी अन्य नेताओं का यह भी कहना रहा है कि हमारे नेता ने मुसलमान समुदाय के लिए
16% है। इनमें से अनुमानित 73% पसमानदा यानी पिछड़े समुदाय से आते हैं। इस संख्या के आधार पर मुस्लिम वोट बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। इस सर्वे के बाद मुसलमानों के द्वारा यह भी सवाल उठाए गए कि राजनीति में उनकी नुमाइंदगी बढ़ाई जाए, पसमानदा मुसलमान पर फोकस किया जाए। अली अनवर कहते हैं, राजनीतिक दलों को अब ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार खड़े करने होंगे। वो अब सिर्फ चंद अशराफ मुसलमानों को राज्यसभा में भेजकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जाति सर्वे में पसमानदा मुसलमानों की आबादी सामने आने के बाद राजनीतिक दलों पर उन्हें ज्यादा नुमाइंदगी देने का दबाव बढ़ गया है। मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर सरकार से मांग रखते हैं। नुमाइंदगी के सवाल पर मुसलमान समुदाय की लगातार मांग की जा रही है कि आबादी के लिहाज से कम विधानसभा में 40 मुसलमान प्रतिनिधि होने चाहिए। वर्तमान 15वीं विधानसभा में 17 मुसलमान विधायक रहे, जिनमें मात्र एक महिला रही। मुसलमान आबादी के अनुसार विधानसभा में भी नजर आए, इसके लिए सियासी दलों को मुसलमानों को पर्याप्त संख्या में मौके दिए जाने चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व में मुस्लिम भागीदारी बढ़ाने की मांग करने वाले को यह कहना है कि बिहार में 14% यादव और 3% कुर्मी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री पिछले 33 साल से शासन कर रहे हैं, लेकिन वहां मुसलमान हाशिए पर नहीं है। उनका कहना है कि भले ही लालू यादव और नीतीश कुमार की जीत में मुसलमानों की अहम भूमिका रही हो, लेकिन बिहार में आज तक मुस्लिमों के बीच से कोई मजबूत राजनीतिक नेतृत्व नहीं उभर सका है। राज्य की 243 विधानसभा क्षेत्रों में से करीब 50 विधानसभा सीटों पर मुसलमान आबादी के वोट निर्णायक माने जाते हैं। बात करें मुसलमान आबादी और उनके जाति की, तो सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है। इसमें 81.99% हिंदू और 17.70% मुसलमान। मुसलमान वर्गों और जातियों में बटे हुए हैं। बीबीसी में छपे रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मुसलमान मूल रूप से 3 जाति समूहों में बटे हुए हैं: अशराफ, अजलाफ, अरजाल। ये जातियों के समूह हैं जिनमें अलग अलग जातियां शामिल हैं। अशराफ, अजलाफ, अरजाल जैसे वर्ग वैसे ही हैं जैसे हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग। ये भी उपजाति में बनते हुए हैं। बिहार में भी अगड़ी जाति के मुसलमान 3 वर्गों में बटे हैं: सैयद, शेख और पठान। जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार के मुस्लिमों की आबादी 17.7% है। इनमें 4 से 4.5% आबादी अगड़ी मुस्लिमों की है। बाकी आबादी पिछड़े यानी कि पसमानदा और